हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं पासे के बारे में। पासा जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं उसे डाइस, हिंदी में नाम उसे बोलते हैं पासा और इंग्लिश में बोलते हैं उसे डाइस। पासा क्या होता है उसके चैप्टर पढ़ने से पहले उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि पासा क्या होता है, जिसके बारे में हम पढ़ना चाहते हैं। देखिए, पासा जो हम लूडो खेलते थे बचपन में, उसमें एक गोटा रहता था जिसे हम बग्गा बोलते हैं। वो जो इतना रहता है ना, उसमें 6 फलक होते हैं, वही हमारा क्या होता है पासा, जिसमें 1 2 3 4 5 6 तक उसमें लिखा रहता है। कि उसमें टिप्पणियाँ रखी रहती थी इस टाइप से, यानी कि 1 फिर 2 इस तरह से 3 इस तरह से रहती थी ना, 4 5 6 इस तरह से हर एक फलक में 6 फलक थे और 6 फलक में इस तरह से लिखा रहता था 1 2 3 4 5 6 इस तरह से हमें लिखा रहता था। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं पासा, जो कि हमने क्या किया बचपन में लूडो में खेला है। सबसे पहले हमने क्या कहा, पासा क्या होता है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डाइस और हिंदी में बोलते हैं उसे पासा। पासा में 6 फलक होते हैं, जिसमें हर में 1 में 1 लिखा है, 2 में 2 3 4 5 6 इस तरह से रहता है। अब ठीक है, पासा में पता चल गया है। अब देखिए, पासे क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पासे कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक पासा होता है सामान्य पासा, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं जनरल डाइस, और दूसरा हमारा होता है मानक पासा, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं, 2 प्रकार के हमारे पासा होते हैं। अब 2 प्रकार के यानी कि हमें जो पासा होंगे वो हमारे 2 प्रकार के होंगे। जैसे कि एक पासा, अब 2 प्रकार के कैसे पासा होंगे, पहली बात है कि 2 पासा किस प्रकार के होंगे। अगर हमें कोई 2 पासा दे दे, अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें से कौन सा साधारण पासा है और कौन सा हमारा मानक पासा है। देखिए, तो हम कैसे बताएंगे। देखिए, सबसे पहले हमने क्या कहा पासा के बारे में। पासा यानी इंग्लिश में बोलते हैं उसे हम डाइस। क्या होते हैं, जो कि 2 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, जो कि हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक सामान्य पासा, सामान्य बोल सकते हैं सामान्य पासा, और साधारण बोल सकते हैं साधारण पासा। ठीक है, ये तो हुए इनके हिंदी के नाम। ठीक है, इसको हम सामान्य पासा कहते हैं, साधारण। यहाँ पर होता है हमारा क्या मानक पासा, एक हमारा क्या होता है मानक पासा। अब देखिए, इस इंग्लिश में सामान्य यानी कि जनरल डाइस, और एक हमारे मानक जिसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड पास डाइस। ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस। अब देखिए, अब इन दोनों में फर्क क्या है। अगर हम आपको 2 पासे दे दें और उसमें पहचानने के लिए कह देंगे कौन सा हमारा स्टैंडर्ड है और कौन सा हमारा जनरल है, तो आप उसे कैसे पहचानोगे। देखिए यहाँ पर, जैसे कि 2 5 3 और यहाँ पर है 3 5 6। ठीक है, इस तरह से। अब आप कहोगे, आपने तो कहा कि उसमें 6 फलक होते हैं। क्या होते हैं, 6 फलक होते हैं। उसमें 1 2 3 4 5 6 उसमें क्या होते हैं, 6 फलक होते हैं। और आपने यहाँ पर 3। अब देखिए, जब आप पासे को नीचे रख दोगे, इस तरह से करके आपने नीचे रखा, तो क्या आपको नीचे वाला दिखेगा, आपको कि नीचे कौन सा नंबर आपको दिखेगा, नहीं दिखेगा। और जस्ट उसके पीछे जो वहाँ पर पीछे होगा वो दिखेगा, नहीं दिखेगा। और बगल का नहीं दिखेगा। यानी कि आपको वहाँ से 3 ही चीज़ें दिखाई देंगी, यानी कि 3 ही फलक आपको दिखाई देंगे और 3 फलक आपको नहीं दिखाई देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या हो रहा है, 3 फलक दिखाई दे रहे हैं और 3 फलक दिखाई नहीं दे रहे, इनके पीछे हैं 3। जैसे कि एक नीचे होगा जो कि हमें नीचे ही दबा है तो हमें दिखाई नहीं देगा, और एक जस्ट इसके विपरीत होगा जो कि हमें नहीं दिखाई दे रहा, उसके कहीं दाएं या बाएं होगा वो भी हमें नहीं दिखाई दे रहा। यानी कि हमारे इस तरह में 3 ही फलक क्या होते हैं, दिखाई देते हैं, और 3 फलक हमें नहीं दिखाई देते हैं। अब ठीक है, सिंपल सी बात हमारी क्या थी कि पासे हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक हमारा होता है सामान्य पासा, दूसरा हमारा होता है मानक पासा। अगर आपको कोई दे दे 2 पासे, तो आप कैसे पता करोगे इसमें से कौन सा साधारण पासा है, कौन सा हमारा मानक पासा है। देखिए, सामान्य पासा में जो हमारे कोई भी नंबर है उसके जस्ट बगल का अगर हम ऐड करेंगे तो वो टोटल मिलकर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। टोटल मिलकर 7 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर ऐसे 2 नंबर होंगे जिनको ऐड करने में क्या होगा, 7 होंगे, 7 आएगा। अब देखिए, जैसे कि इन दोनों को ऐड किया तो हमारा 7 बन गया। अब आप बोलोगे 5 के बगल में 3 है, ऐड करेंगे तो अब बनेगा 8। पर ऐसा नहीं है, हमें कोई एक, यानी कि इसमें 3 नंबर हमें दिखाई देते हैं, 3 नंबर में ऐसे 2 नंबर होंगे। क्या होंगे, 3 नंबर में ऐसे 2 नंबर होंगे जिनको ऐड करने के बाद क्या आएगा, 7 आएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया, साधारण पासा हो गया। अब हमारा मानक पासा में इनमें तीनों संख्या में ऐसी कोई भी 2 संख्या को ऐड करेंगे वो कितना, कभी भी 7 नहीं आएगा। जैसे कि यहाँ पर 5 3 को जोड़ेंगे 8 आ रहा,
5 6 को जोड़ेंगे 11 आ रहा। क्या ऐसे किसी भी संख्या जैसे कि यहाँ पर 6 3 को जोड़ा 9 आ रहा। क्या यहाँ पर किसी भी संख्या को इस तरह से जोड़ने में हमारे यहाँ पर 7 आ रहा? नहीं आ रहा। तो ये हमारा क्या हो गया? मानक पासा हो गया, मानक पासा हो गया। और अगर जोड़ने में 7 आ जाए तो हमारा साधारण पासा होता है। पर इसकी एक और क्या क्वालिटी क्या होती है, देखिए क्या क्वालिटी होती है इसकी, कि अगर इसका जैसे कि हमारा 5 है, इसका जस्ट विपरीत, यानी कि अगर मैं 5 को जैसे कि हमें कोई सामने दे देंगे, जैसे कि यहाँ पर हमें 5 है, ठीक है, और इसके जस्ट विपरीत, जैसे कि यहाँ पर हमारा 5 है तो इसका जस्ट विपरीत ये वाला होगा। यहाँ पर सामने हमारा 5 है, यहाँ 3 है तो इसका जस्ट विपरीत ये वाला होगा, ठीक है। यानी कि जो मेरा सामने है जैसे कि ये है, यहाँ पर 5 है तो इसके जस्ट विपरीत वाला, इसको 5 है और जस्ट विपरीत वाला हम जोड़ देंगे तो क्या होगा? 7 होगा। क्या होगा? विपरीत वाला जोड़ देंगे, जैसे कि 5 और जस्ट इसके विपरीत में क्या होगा? 2 होगा तो 7 हो गया। हमें मालूम है कि मानक पासा के जो अपोजिट साइड होते हैं, यानी कि जो सामने वाला साइड जो हमें दिख रहा है, इस सामने का साइड और जस्ट विपरीत का साइड, क्या आपको विपरीत वाला दिखाई दे रहा? नहीं दिखाई दे रहा। ऐसे ही आपको नीचे वाला दिखाई नहीं देगा। इसलिए यहाँ पर क्या होती है, हमें 3 ही दिखाई देते हैं और 3 हमें नहीं दिखाई देती फलक कि क्या नंबर है। अब देखिए मानक पासा में कहीं भी मतलब आसपास के, जैसे कि यहाँ पर 5 के जो पड़ोस में है, 5 के जो पड़ोस में, इन सबको हम ऐड करेंगे, कभी भी 7 नहीं आएगा तो हमारा मानक पासा होता है। और जनरल पासा वो होता है जिसके पड़ोसियों को ऐड करने पे, जैसे कि 5 का पड़ोसी 2 है तो जोड़ेंगे तो हमारा 7 होगा, ठीक है। ऐसे 2 नंबर होंगे जिनको जोड़ने पर कितना आएगा? 7 आएगा। पर यहाँ मानक पासा में कहीं भी हम 2 को जोड़ेंगे वहाँ पर क्या होगा? 7 नहीं आएगा, तो हमारा मानक पासा होता है। पर जो हमारा मानक पासा का अपोजिट साइड होते हैं ना, अपोजिट साइड, अगर यहाँ पर हमारा 5 है तो जस्ट इसकी अपोजिट में कितना होगा? 2 होगा। इनकी अपोजिट जोड़ने पर कितना आएगा? 7 आएगा, ठीक है। अगर जैसे कि हमारा 3 है, अगर आप पूछेगा कि अगर हमें 3 दिखाई दे रहा है, इसके जस्ट अपोजिट में क्या होगा? हम जानते हैं 3 है और मिलकर क्या होता है? 7, यानी 4 होगा। तब इन दोनों को मिलकर हमारा कितना हो गया? 7 हो गया। नहीं आया समझ में? देखिए ये हमारा कोई क्यू है, ये हमारा कोई क्यू है। अगर यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ 3, ठीक है, तो जस्ट इसके अपोजिट में कोई भी संख्या होगी, यहाँ कोई संख्या होगी, हम जानते हैं कि इसको और इसको मिलाकर, सामने वाले को इसके जस्ट विपरीत को मिलाकर कितना बनेगा? 7 बनेगा, ठीक है। हमें क्या होगा? जस्ट विपरीत मिलाकर 7 बनेगा, यानी कि 3 है, एक जस्ट विपरीत में हमारा 4 होगा, तभी मिलकर हमारा क्या होगा? 7 होगा। अब देखिए हमें पता चल गया पासे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, जनरल पासा होता है और दूसरा हमारा स्टैंडर्ड पासा होता है। जनरल पासा यानी कि साधारण पासा, उनकी 2 फलक, यानी कि सीधी बात है कि यहाँ पर उसके पड़ोसी को यानी कहीं भी 2 नंबर को जोड़ेंगे तो वहाँ पर कितना आएगा? 7 आएगा। और मानक पासा में यहाँ पर कहीं भी 2 पड़ोसियों को जोड़ेंगे और कहीं भी इस तरह से तो कभी भी 7 नहीं आएगा। पर बात ये अलग है, इसमें एक बात ये है कि इसके अपोजिट साइड को अगर हम ऐड करेंगे, जैसे कि 5 है और इसके अपोजिट साइड को जोड़ेंगे तो हमेशा कितना आएगा? 7 आएगा। 3 है, इसके अपोजिट साइड को जोड़ेंगे तो हमेशा कितना आएगा? 7 आएगा। 6 है, इसके अपोजिट साइड को जोड़ेंगे तो 7 आएगा, यानी कि 6 है तो इसके अपोजिट साइड में क्या होगा? 1 होगा, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 3 है, इसके अपोजिट साइड में कितना होगा? 4 होगा, तो 3 और 4 7 हो जाएगा। यहाँ पर 5 है तो इसके जस्ट अपोजिट में कितना होगा? जस्ट अपोजिट में कितना होगा? 2 होगा, तो 5 और 2 मिल जाएंगे, कितना होगा? 7 होगा। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, एक नंबर बाय नंबर हम क्या करेंगे? सवाल को सॉल्व करेंगे और आपको हर एक सवाल समझ में आएगा, इस बात की गारंटी है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे दिए गए पासे में अंक 6 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? देखिए फलक सबसे पहले हम पता होना चाहिए कि फलक क्या है। देखिए जो हमारा डाइस होता है, पासा होता है, उसमें हमारे कितने होते हैं? 6 फलक होते हैं। पर हमें अगर फलक को नीचे रख देंगे तो हमें कितने दिखाई देते हैं? 3 फलक दिखाई देते हैं। कितने होते हैं एक डाइस में फलक? 6 फलक होते हैं। यानी कि हम एक रूम में हैं, अब रूम में देखिए 6 फलक होंगे, जैसे कि 1 2, ठीक है, मतलब राइट में लेफ्ट में 2 हो गए, ऊपर 3, नीचे 4, मेरे सामने 5 और मेरे पीछे 6। इसी तरीके से पास में कितने होंगे? 6 होंगे, है। तभी तो हमारे कितने होते हैं? 6 तक तो थी, 1, फिर यहाँ पर 2 3 4 5, इसलिए तो 6 तक नंबर होते हैं ना, तो 7 तक नंबर होते हैं, 8 तक होते, इसलिए तो हमें 6 तक नंबर होते हैं, इस तरह से, ठीक है, नंबर लिख दीजिए। अब देखिए वो कह रहा है कि नीचे दिए गए पासे में अंक 6 के विपरीत फलक क्या है? अंक 6 के विपरीत फलक क्या है? देखिए एक तो मैं आपको पहले सबसे पहले कंसेप्ट बता रहा हूँ, कंसेप्ट जो कि देखिए हमारे जनरल डाइस में भी लग जाएगा और स्टैंडर्ड डाइस में भी हमें लग जाएगा, यानी कि दोनों डाइस में, सामान्य में और मानक में, हमारे दोनों में ये वाला कंसेप्ट लगेगा। देखिए कैसे, जब भी आपको विपरीत निकालना होगा, आप इनमें से, जैसे कि मैं अलग से बता रहा हूँ,
इसमें। इस तरह से अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 1 2 4, ठीक है। अब देखिए हमें 2 एक बार उसने उछाल कर फेंका तो ये नंबर आए, दूसरी बार फेंका तो उसे ये नंबर दिखाई दिए, ठीक है। अब वो कहेगा कि 3 का विपरीत क्या है, विपरीत क्या है। इसमें 4 बार उछाला तो एक बार में ये आया, दूसरी बार में ये आया, 3 बार में ये आया, चौथी बार में ये आया, ऐसे दो ही बार उछाला तो देखिए एक बार ये आया, एक बार ये आया। अब वो कह रहा है कि 3 का विपरीत क्या है, इस 3 का विपरीत क्या है। तो पहली कंडीशन देखा यहाँ पर 2 नंबर ऐसे होंगे जो कि मिलेंगे दोनों में, देखो 2 नंबर मिल रहे हैं, 1 2 मिल रहा है, 1 2, तो हम दोनों क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 3 का विपरीत पूछा है तो 3 का विपरीत क्या होगा, 4 होगा, 3 का विपरीत 4 होगा, ठीक है। अगर अब यहाँ पर सेम नंबर नहीं है, जैसे कि यहाँ पर हमने कर दिए 5, अब सेम नंबर नहीं है और अब पूछ दिए, अब देखो सेम नंबर, हमें 2 नंबर नहीं मिले, अब मिल रहा है हमारा 1 ही नंबर मिलेगा, यहाँ पर। अब देखिए अब हमारा कितना मिल रहा है, अब यहाँ पर 2 हमारे नहीं मिल रहे। हम सबसे पहले क्या देखेंगे, कहीं ऐसे तो नहीं कि 2 500 में 2 नंबर तो नहीं मिल रहे। अगर 2 नंबर मिल जाएंगे जिसका विपरीत पूछेगा आप तुरंत निकाल दोगे, यही है ना। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या 2 नंबर मिल रहा, नहीं मिल रहा, तो हम देखेंगे कि 1 नंबर तो नहीं मिल रहा, देखो 1 मिल रहा है ये वाला। अब ऐसा 1 नंबर यहाँ मिल गया, यानी कि 1 1 दोनों में है, ठीक है। अब आप कैसे निकालोगे, देखना आप 1 को लिखो, 1 लिख लिया। अभी घड़ी कैसी चलती है, क्लॉकवाइज चलती है, कैसे चलती है, क्लॉकवाइज, यानी कि यहाँ 12, फिर 1 बजता, फिर 2 बजता, फिर 3, फिर 4, इस तरह से बजता ना, ये चलता किस तरह, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज चलती है घड़ी, ठीक है। इस तरीके से इसमें हमें क्या चलाना है, क्लॉकवाइज चलाना है, यानी कि पहले 1 लिखा, इस तरह से आपने मतलब इस तरह से आपने चिन्ह लगाया, फिर 5 आएगा, इसके बाद फिर 3 आएगा। अब देखिए इस तरह की दूसरी वाले में यहाँ पर 1 लिखा, इसका भी क्लॉकवाइज चलेगा, फिर 2 आया, फिर यहाँ पर 4 आया, ठीक है। अब देखिए 1 1 2 जगह है, 1 1 2 जगह, तो हम 1 को काट देंगे नीचे वाले को। अब देखेंगे इसमें ऐसा कौन सा नंबर है जो यहाँ पर नहीं है, देखो 5 है, 3 है, 4 है, 2 है, पर 6 नहीं है, तो हम यहाँ पर 6 लिख देंगे। अब पूछा क्या उसने, यहाँ पर भी 3 का विपरीत क्या है, अगर ऐसी कंडीशन में आ गया तो 3 का विपरीत हमारा क्या है, 4 है, देखो 4 हो गया ना, 4 आ गया ना 4, ठीक है। इस तरह से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यहाँ पर। अब देखिए हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा कोई भी है जो 2 हम अगल बगल के जोड़ रहे हैं वो 7 नहीं बन रहा। इससे कि हम पता चल रहा है कि हमारा कौन सा मानक डाइस है, कौन सा है, मानक पासा है, क्योंकि हम जानते हैं मानक पासा वो पासा होता है जिनके आजू बाजू वाली पड़ोसियों को हम जोड़ेंगे तो वो 7 नहीं बनता है, इस तरीके से 7 नहीं बनता। अब उसने पूछा क्या था, 6 का विपरीत, मानक हमें मालूम है 6 का विपरीत, तो हम जानते हैं 6 का विपरीत यानी कि यहाँ पर जब भी हम विपरीत को जोड़ते हैं तो यहाँ पर 7 बनता है, यानी 6 हम कौन सा संख्या जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 7 बन जाएगा, यानी कि इसका विपरीत क्या है, 1 है, इसका विपरीत क्या है, 1 है, मानक डाइस। अब देखिए नीचे दिए गए पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। क्या यहाँ पर जोड़ने पर 7 बना, नहीं बनेगा। यहाँ पर जोड़ने पर क्या 7 बनेगा, नहीं बनेगा। यहाँ पर जोड़ने पर क्या 7 बनेगा, 2 फलक को, नहीं बनेगा। यहाँ पर जोड़ने पर क्या 2 फलक को जोड़ने पर 7 बनेगा, नहीं बनेगा। हाँ मालूम है कौन सा पासा है, मानक पासा है, मानक पासा। अगर ये मानक पासा है तो उसने पूछा कि 6 का विपरीत क्या होगा, और हम जानते हैं मानक 3 का विपरीत क्या होगा, और हम जानते हैं कि मानक पासा में कोई भी नंबर का विपरीत हम जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद 7 बनता है। मानक पासा में किसी भी संख्या का हम विपरीत को जोड़ते हैं, यानी कि विपरीत को जोड़ते हैं, यहाँ पर कोई विपरीत को जोड़ते हैं, क्या करते हैं, विपरीत को जोड़ते हैं, तो दोनों मिलकर हमारा कितना बनता है, 7 बनता है। यानी कि 3 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ देंगे जो हमारा 7 बने, यानी कि 4 संख्या हम जोड़ेंगे तभी हमारा 7 बनेगा। इससे स्पष्ट हो रहा है कि 3 का विपरीत हमारा कितना है, 4 है। 3 का विपरीत हमारा क्या है, 4 है, यानी सी ऑप्शन हमारा कितना हो गया, तीसरा करेक्ट हो गया। देखिए हमने कौन कौन सी कंसेप्ट पढ़े हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा है कि पासा, पासा हमारा क्या होता है। देखिए पासा हमारे होते हैं 2 प्रकार के, हमने क्या पढ़ा, पासे हमारे होते हैं 2 प्रकार के। कौन कौन सा पासा होता है, देखिए एक हमारा होता है मानक पासा, दूसरा हमारा होता है साधारण पासा। साधारण पासा क्या होता है, साधारण पासा हम जानते हैं कि कहीं भी 2 फलक को हम जोड़ेंगे तो मतलब आजू बाजू की, जैसे कि यहाँ पर जैसे कि हमारे फ्रंट में दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर हम कहीं की भी जोड़ेंगे। यहाँ पर इस तरह का पासा दिया हुआ था यहाँ पर, तो हम उनको जोड़ेंगे, तो जैसे कि यहाँ पड़ोसी हैं तो हम जोड़ेंगे तो उनको दोनों को ऐड करने के बाद 7 आया, तो हमारा साधारण पासा हो गया। और देखिए
और मानक पासा क्या होता है, अगर उनके हम दो नंबर को जोड़ते हैं पड़ोसियों को तो हमारा कभी भी साथ नहीं होता है, वो हमारा मानक पासा होता है। पर मानक पासा में एक बात है कि जो हमारा नंबर दिए होते हैं यहाँ पर 2, तो इसके जस्ट विपरीत हमारा 5 होगा, क्योंकि अगर हम 2 को और 5 को ऐड करेंगे तो हमारा 7 होगा। यानी किसी भी संख्या के हम जस्ट विपरीत को जोड़ेंगे तो हमारा टोटल मिलकर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो हमारा होता है मानक पासा। ठीक है, अब देखेंगे हम तीसरा और चौथा क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन को हम चौथे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर पूछ रहा है नीचे दिए गए पासे में अंक 5 के विपरीत, मतलब यहाँ पर निकालना 5 का विपरीत, इस 5 का विपरीत निकालना है। अब देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 6 है 3 है, 6 है 3 है, 5 बस बचा है। इनमें हमारे क्या हो गया, 2 नंबर मिल जाते हैं, हम दोनों को काट देते हैं और 5 के विपरीत हमारा क्या हो गया, 1 हो गया, तो हमारा क्या हो गया, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब देखिए नीचे दिए गए पासे में अंक 2 का विपरीत क्या होगा, देखिए 5 और 1 मिल गए, तो 2 का विपरीत हमारा क्या होगा, 6 होगा, 2 का विपरीत हमारा क्या होगा, 6 होगा, हमारा ये ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। देखिए दोस्तों, 5वां और 6वां क्वेश्चन, अभी तक हमने जितने भी पासे वाले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, कौन वाले सॉल्व किए क्वेश्चन, पासे वाले, उनके जो फलक पर क्या थे, नंबर थे। अब यहाँ पर क्या है, आकृति है। अभी तक नंबर थे, अब आकृति है। हमें क्या देते कि 3 का विपरीत क्या है, तो हम तुरंत उसे निकाल देते थे, पर यहाँ पर हमें आकृति दी हुई है और वो इन्हीं में से कोई ना कोई आकृति कहेगा कि स्टार है तो इसके विपरीत क्या है, यहाँ पर चिन्ह है तो इसका विपरीत क्या है, यहाँ पर ट्रायंगल है तो इसका विपरीत क्या है। ठीक है, इस तरह से वो पूछेगा। अभी तक इस तरह का था तो हम उसका विपरीत निकाले थे, जैसे कि मानक पासा होगा तो 3 है, हम जानते हैं कि इसका विपरीत 4 होगा, तभी दोनों मिलकर हमारा 7 हो जाएगा। मानक पासा में क्या होता है, अगर 2 है तो 2 और इसका विपरीत मिलेगा तो कितना बनेगा, 7 बनेगा। यानी कि हम खुद जान देंगे अगर 2 में हम 5 जोड़ेंगे तो हमारा 7 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम निकाल लेते थे, पर हम ऐसे आकृति वाले हम कैसे निकालेंगे। देखिए, मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि चाहे वो आपका साधारण पासा हो, चाहे वो आपका साधारण हो गया मानक पासा हो, और चाहे वो आपका आकृति वाला पासा हो, सब में वो कंसेप्ट आपका लग जाएगा। कंसेप्ट कैसा था, पहली बात देखिए, वो कंसेप्ट सीधी फाइनल वही कंसेप्ट हम बता दे रहे हैं। वो कंसेप्ट क्या है, देखिए, आप इन 4 आकृति में ऐसी 2 आकृति ढूंढिए। कैसी ढूंढिए, 2 आकृति ऐसी ढूंढिए जिसमें एक ही फलक का चिन्ह मिलना चाहिए, एक ही चिन्ह मिलना चाहिए, यानी कि एक ही नंबर। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, इसमें एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर 1 कर दूँ, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, तो इन दोनों पासा में कौन सी संख्या मिल रही है, यानी एक बस मिल रही है। क्या 2 संख्या मिल रही है, नहीं मिल रही हैं। तो देखिए, नहीं मिल रही हैं तो इस तरह का हमें पासा देखना है। यहाँ पर तो 1 मिल रहा और कोई दिन मिल रहा नहीं मिल रहा, यानी कि हमने इन दोनों पासों का उठा लिया। अब देखिए, जॉन हमें मिल रहा है, यहाँ पर हमें स्टार मिला, इस वाले में पहले सबसे पहले, तो जॉन हमें मिलेगा, मतलब जॉन से चिन्ह हमें मिलेगा, हम क्या कर देंगे, उसे हम सबसे पहले लिखेंगे। और क्लॉक वाइज चलेगा घड़ी, मैंने क्या बताया, घड़ी हमें क्या चलती, पहले 12 बजता, फिर 1 बजता, फिर 2, फिर 3, क्लॉक वाइज। देखिए, पहले हमारे स्टार है, इसके बाद हमारे गुणा वाला है, गुणा नहीं है, इस तरह का चिन्ह आएगा, हैज वाला। ठीक है, और इसके बाद फिर हमारा, अब हैज है क्या है पता नहीं, पर इस तरह का चिन्ह है। उसके बाद यहाँ पर हमारा एक बिंदु आ गया, पॉइंट। अब देखिए, यहाँ पर हमारे क्या स्टार है, स्टार मुझे बनाते नहीं बनना क्या, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर क्या है, एक चिन्ह है, इसके बाद क्या है, गुणा है। अब यहाँ पर 2 स्टार है तो हम 1 स्टार को काट देंगे और देखेंगे ऐसा कौन सा चिन्ह यहाँ पर नहीं है, उसी को यहाँ पर रख देंगे। कौन सा चिन्ह नहीं है, ट्रायंगल नहीं है, तो हम ट्रायंगल रख दिया। ठीक है, उसने पूछा क्या था, इस चिन्ह के विपरीत क्या है, इस चिन्ह का विपरीत क्या है, हमारा यही है, तो ये बी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब देखिए, इसमें अभी हम क्या करेंगे, ऐसी आकृति ढूंढेंगे जिसमें हमारे एक ही फलक का चिन्ह मिलना चाहिए या नंबर मिलना चाहिए। यहाँ पर 2 नंबर नहीं मिलना चाहिए। आप ढूंढिए इसमें से, तो इसमें देखो, हमें ए और ए बस मिल रहा है, तो हमने सबसे पहले क्या लिया, ए वाला चिन्ह लिया, इसके बाद हमने स्टार को लिया। ठीक है, इसके बाद हमने स्टार हो चाहे हैज हो, यहाँ पर हैज कुछ भी बोलिए से, फिर यहाँ पर एक पॉइंट लिया,
ट्रायंगल लिया, इसके बाद चिन्ह लिया। उसने पूछा क्या है, इसका विपरीत क्या है, तो इसका विपरीत हमारा डायरेक्ट चिन्ह हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए हमने ऐसे निकाल लिया। अब ये तो हमारा आंसर आ गया। एक कंसेप्ट सब में लग जाएगा, चाहे आपका साधारण पासा हो, चाहे वो आपका मानक पासा हो, चाहे वो आपका आकृति वाला पासा हो। आप यही कंसेप्ट को लगाओगे कि आप 2 ठोट चित्र ढूंढोगे, उनमें से एक नंबर ही मिलना चाहिए, यानी एक फलक का, और फिर आप इस तरह से उसे सॉल्व करोगे। ये तो आपकी हो गया कंसेप्ट वाली बात। अगर आपको देखते ही बताना है, तो देखते ही उसका आंसर बताना है, तो मैंने आपको एक और कंसेप्ट बताया था। देखिए, अगर यहाँ पर 5 और 3 कर दे, तो अभी तक तो हम एक संख्या मिला रहे थे, यानी कि एक फलक की संख्या। अब 2 फलक की संख्या मिल रही, यानी कि यहाँ पर 3 भी मिल रहा है, तो यहाँ पर 3 भी मिल रहा है। देखो 3 भी मिल रहा है। जो मिल गए हैं उनको हम देखो गोला बना दिया, यानी ढक लिया, उसे काट दिया। अब जो बचा है, यानी कि 6 का विपरीत हमारा क्या है, 2 है। तुरंत निकाला है 6 का विपरीत क्या है। अगर वो पूछ दे कि 6 का विपरीत हमारा क्या है, तो 2 है। 6 का विपरीत कौन है, तो हम कहेंगे 2 है। ऐसे अब यहाँ पर देखिए, इस चिन्ह का विपरीत उसने पूछा है, चिन्ह का विपरीत पूछा है, चिन्ह का विपरीत। अब देखिए, इस चिन्ह यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर स्टार ही मिल रहा है, स्टार ही मिल रहा है, यहाँ पर गोला ही मिल रहा है, यहाँ पर ही मिल रहा है। इन दोनों को हम क्या करेंगे, काट देंगे। तो देखो हमारी चिन्ह बचा, और चिन्ह का विपरीत क्या है, निकाल दिया। देखो तुरंत आ गया ना, आपने उसे देखते ही आंसर उसका बता दिया। अब यहाँ पर किसका विपरीत बताना है, स्टार का, इसका विपरीत बताना है। ठीक है, इसका विपरीत हमें बताना है। यहां पर देखेंगे, यहां पर नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं हमें 2 मिलने चाहिए। देखो देखो कोई बात नहीं, यहां पर हमें, ठीक है, स्टार है, यहां पर ट्रायंगल, यहां पर एक ट्रायंगल, यहाँ पर हमारी एक बिंदु, यहाँ पर हमारी एक बिंदु, दोनों मिल गए, इसको हम काट देंगे, तो हमारा चिन्ह हो गया। इसका विपरीत हमारा ये हो गया। पूछा क्या है, इसका विपरीत क्या है, तो हमारा आ गया चिन्ह। हमने इसे देखते ही बता दिया इसका आंसर। ये हमारा हो गया दूसरा कंसेप्ट। ये दोनों आप कंसेप्ट अप्लाई करोगे, किसी का ही विपरीत आप निकाल दोगे। ठीक है, आशा करता हूँ आपको इस समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम सीरीज बाय सीरीज हर एक टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। देखिए दोस्तों, 7वां और 8वां क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर क्या है, फलक है, और फलक पर हमारा यानी पासा, और पासा के फलक के स्थान पर क्या दिया हुआ है, यानी फलकों पर पीला, हरा, गुलाबी, यानी कि कलर। यहाँ पर क्या है, कलर को प्रेजेंट है। अभी उससे पहले क्या था, आकृति थी। उससे पहले क्या थे, नंबर थे। हमें कुछ नहीं करना है, उसने विपरीत पूछा है, हमें एक कंसेप्ट पता है और दूसरा भी हमें कंसेप्ट पता है। तो पहला हम कंसेप्ट, पहला वाला सही है, इसलिए सही हम कहीं भी लगा दें, और दूसरा वाला हम देखते ही आंसर बताएं, पर हम फर्स्ट ही कंसेप्ट लगाएंगे। देखिए, यानी कि फर्स्ट हमारा जो चल रहा था वही हम देखेंगे। देखिए फर्स्ट क्या था, यानी कि हम ऐसे 2 चित्र मिलाएंगे, क्या, 2 पासे, और 2 पासे में ऐसे हम एक फलक एक ही होनी चाहिए, उसमें एक नंबर मिलना चाहिए, और बाकी हम उसके क्लॉकवाइज चलाएंगे और लिखते जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर लाल है, हरा है, क्या हरा है, यहाँ पर नहीं है, गुलाबी क्या, गुलाबी नहीं है, बस ठीक है। यहाँ पर एक ही कलर मिल रहा है जो कि लाल है, तो हमने लाल लिखा, क्लॉकवाइज चलेगा भाई, क्लॉकवाइज चलेगा। इसके बाद हरा आएगा, इसके बाद गुलाबी आएगा, क्लॉकवाइज चलेगा। लाल लिखा, फिर ब्लू आएगा, इसके बाद काला आएगा। देखिए, एक पासे में क्या 2 बार एक होता है, इसीलिए हम इसको मिटाते थे। अब आपको इसका कंसेप्ट बताएं, क्या आपने कभी एक पासे में 2 1 देखे हैं, या 2 6 देखे हैं, या 2 5 देखे, नहीं देखे हैं ना। तो यहाँ पर हम क्यों इसे हटा देते थे, और क्यों इसके स्थान पर बोल जाते थे जो इनमें से कोई ना हो, इसलिए इनमें से, क्योंकि हमेशा सब नंबर अलग अलग होते हैं, यानी 6 तक, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 6। क्या कहीं पर भी 6 से 5 5 इस तरह दिए, नहीं, 2 डबल नहीं है, रिपीट नहीं होगा कोई भी नंबर। तो यहाँ पर लाल है, हरा है, गुलाबी है, काला है, ब्लू है, पर पीला नहीं है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पीला। उसने विपरीत किसका पूछा है, लाल का, तो लाल का विपरीत क्या हो गया, हमारा पीला हो गया, यानी डी ऑप्शन क्या हो गया, हमारा करेक्ट हो गया।
अब यहाँ पर हम तो दो चित्र देखेंगे, यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि हम दो पासे देखेंगे और जिसमें दो फलक के नंबर मिल रहे होंगे। कलर होगा, आकृति होगी, नंबर होगा, हमें उससे कुछ मतलब नहीं है, बस हमारा एक मिलना चाहिए ना कि दो। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पर पीला है, यहाँ पर पीला है, चलो एक मिल गया। यहाँ पर हरा है, यहाँ पर दो मिल गया। अभी इसे छोड़ दे रहे थोड़ी देर के लिए, हम छोड़ दे रहे। हमें दो वाला भी तो कंसेप्ट आता है, पर नहीं, हम चाहते हैं कि हमारे एक ही एक मिलने चाहिए, वही बढ़िया है। अब देखो इसमें से कौन मिल रहा है? काला, क्या काला है? नहीं है। हरा, क्या हरा है? नहीं है, पीला। देखिए यहाँ पर पीला पीला बस मिला है, यानी कि यहाँ पर एक कलर मिला है, एक कलर मिला है। जौन कलर मिला है उसी कलर को हमने सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद हमारा कैसे चलेगा? क्लॉकवाइज चलेगा। तो पीले के बाद आएगा हरा और हरा के बाद आएगा काला। यहाँ पर पीला है तो पीला के बाद आएगा हमारा ब्लू और ब्लू के बाद आएगा हमारा गुलाबी। और हम एक पास में किसी भी रिपीट नहीं होता तो एक पीला हटा देंगे और यहाँ पर वो कलर हम लिखेंगे जो कलर है नहीं है। तो यहाँ पर देखिए पीला है, हरा है, काला है, ब्लू है, गुलाबी है। हरा है, पीला है, गुलाबी है, ब्लू है, गुलाबी है, पीला है और यहाँ पर काला है, क्या काला भी है, काला भी है। देखिए यहाँ पर हमारा सबसे पहले काला मिल गया, काला लिख दिया। यहाँ पर हमारा ब्लू है तो ब्लू है, हरा है पर लाल नहीं है, लाल नहीं है तो यहाँ पर हमारा लाल आ जाएगा। उसने विपरीत किसका पूछा है? हरा का, तो हरा का विपरीत कौन दिख रहा हमें? ब्लू दिख रहा, ब्लू दिख रहा। हरा का विपरीत कौन है? ब्लू ही, यानी कि हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब आपको इस तरह के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, मुझे लग रहा है। ठीक है, अब इसके आगे क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, 9वां और 10वां क्वेश्चन। ठीक है, अब हमारा रियल पासे में इसी तरीके से नंबर लिखे रहते हैं। 5 है तो उसमें 5 डॉट होंगे, 3 है तो उसमें 3 डॉट होते हैं और 2 है तो वहाँ पर 2 डॉट होती हैं, यानी कि 2 बिंदु होती हैं। इसी तरीके से हमारे रियल पासे में जो हमारा रियल पासा होता है उसी में इसी तरीके से नंबर को दर्शाया जाता है। तो कैसा भी आ जाए, हमें क्या करना है? उसने विपरीत पूछा है, हम ये कंसेप्ट लगा देंगे। और कौन सा हमारा कंसेप्ट चल रहा था? देखिए 5 का उसने विपरीत पूछा है, कोई नहीं, यहाँ पर 2 मिला, यहाँ पर 2 नंबर मिला, यहाँ पर हमें 2 नंबर मिला। क्लॉकवाइज वही सिस्टम है, सिस्टम यानी कि हमें क्या कर दिया? सिस्टम हैंग कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2, फिर 4, फिर 1, यही है ना। यहाँ पर 2, इसके बाद 6 है, इसके बाद हमारा 3 है। देखो जिसके नीचे है वो जस्ट एक दूसरे क्या है? विपरीत है। यहाँ पर 2 है तो क्या किसी पासे में 2 बार इस तरह से वही होता है? रिपीट नहीं होता, अभी बताया था मैंने। तो यहाँ पर कौन ऐसा नंबर नहीं है? 5 नहीं है तो 5। उसने पूछा 5 का विपरीत 2, यानी कि हमारा बी ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट हो गया। यहाँ 3 का विपरीत, यहाँ पर 3 मिल गया, यहाँ पर ही हमारा 3 मिल गया, कोई नहीं। 3 क्लॉकवाइज 4, यहाँ पर 6, भाई क्लॉकवाइज चल रहा ना, क्लॉकवाइज। यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, यहाँ पर 2, 3 का यहाँ पर कौन संख्या नहीं है? यहाँ पर 1 नहीं है, तो 3 का विपरीत 1। देखो एक ही कंसेप्ट लगना है और पूरे पासे का हमारा क्या हो जाएगा? विपरीत निकल जाएगा। ये होता है सिस्टम। हमने क्या कर दिया? सिस्टम हैंग कर दिया।